गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आपका जो है पॉलिटिक्स साइंस का ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए जो है बीए पार्ट 3 की हम बात कर रहे हैं पेपर सेकंड की लोक प्रशासन, अर्थात जो है लोक प्रशासन के बारे में जो है बहुत सारी बातें अपने जो है इम्पोर्टेंट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो है हमने की गई। अब जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सूत्र है या एक महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है लोक प्रशासन के लिए, मेरा कहने का तात्पर्य है कि ये सिद्धांत जो है आपके फर्स्ट यूनिट से लगाकर 5th यूनिट तक जो है ये सिद्धांत काम करेगा। यानी मैंने पहले भी बताया कि लोक प्रशासन का जो सिद्धांत है, चाहे संकुचित दृष्टिकोण का सिद्धांत हो या व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत हो या जो है पोस्ट कार्य का सिद्धांत हो या आधुनिकता का सिद्धांत हो या लोक कल्याणकारी का सिद्धांत हो या मानवीय दृष्टिकोण का सिद्धांत हो, सभी सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया महत्वपूर्ण सिद्धांत पोस्ट कार्य का सिद्धांत जो है एक तकनीकी के रूप में, एक प्रशासन के रूप में, एक मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व बन जाता है, महत्वपूर्ण साधन बन जाता है। बिना पोस्ट कार्य के माध्यम से हम लोक प्रशासन का अध्ययन नहीं कर सकते और यही कारण है कि लूथर गुलिक का जो दिया गया सिद्धांत पोस्ट कार्य जो है वो बहुत ही एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है और कहीं न कहीं चाहे हमारे मोटिवेशन की थ्योरी के रूप में हो या ब्यूरोक्रेट के रूप में हो या जो है बजट के अकॉर्डिंग हो या फिर भर्ती के अकॉर्डिंग हो या प्रमोशन की बात हो या ट्रेनिंग की बात हो, ये सभी जो चाहे प्रशासनिक व्यवहार को प्रभावित करने के रूप में जो महत्वपूर्ण तत्व है, जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है पोस्ट कार्य का सिद्धांत। ठीक है, जैसे मैंने बहुत सारे सूत्र बताए और सूत्रों के अनुसार फॉर्मूले भी बताए, लेकिन जो है लूथर गुलिक का सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो ये पोस्ट कार्य जो है एक शांत तकनीकी शब्द है। कितने इसमें 7 बातें हैं। पोस्ट कार्य में कितनी बातें हैं? 7 बातें। जैसे बहुत सारे जो है लोगों ने जो अलग अलग सिद्धांत दिए, किसी ने जो है 10 सिद्धांत दिए, जैसे हेनरी फेवर ने जो है 16 सूत्र दिए, उसी प्रकार उर्विक ने जो है 8 सूत्र दिए और लूथर गुलिक ने 10 सूत्र दिए। लेकिन पोस्ट कार्य के सिद्धांत जो तकनीकी के रूप में जो हम बात करते हैं उसके अंदर से इन्होंने कितनी बात बताई? 7 बात बताई। ठीक है, जो और ये कई बार क्वेश्चन आता है कि पोस्ट कार्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, एक या पोस्ट कार्य का जो है सिद्धांत का प्रतिपादन लूथर गुलिक के द्वारा दिया गया, उसमें कितनी तकनीकी बातें हैं? तो 7 बातें आ गई। ठीक है, और पोस्ट कार्य का सिद्धांत किसने दिया? लूथर गुलिक ने दिया गया। और वो 7 बातें कौन कौन सी है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला आता है पी, और पी का अर्थ है प्लानिंग, और प्लानिंग का मतलब है अपना अपनी योजना बनाना या नियोजित करना। सरकार का जब निर्माण हो जाता है, सरकार बन जाती है, उसके बाद वैसे सरकार के पहले भी जो है हर पार्टी का जो है कहीं न कहीं विजन होता है, कहीं न कहीं एक मैनिफेस्टो होता है, यानी उसका घोषणा पत्र होता है। तो जैसे वो घोषणा पत्र जो है, जैसे किसी पार्टी की सरकार बन जाती है और सरकार बनने के बाद जो घोषणा पत्र था वो फिर उसकी प्लानिंग के रूप में हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लानिंग जो है चाहे संगठन के रूप में हो या किसी भी पॉलिसी के रूप में हो, नीति बनाने के रूप में हो या किसी की जो दशा खराब है उसको दिशा देने के रूप में हो, तो प्लानिंग की आवश्यकता बहुत जरूरी होती है। और बिना प्लानिंग से कोई भी काम, और जैसे आपने बताया और मैंने पहले भी बताया कि जैसे पीसी प्लानिंग कमीशन अब जो है वो नीति आयोग हो गया है, योजना आयोग की जगह क्या हो गया? नीति आयोग हो गया है। ठीक है, तो ये 5 साल के रूप में जैसे कोई भी सरकार बनती है 5 साल तक काम करती है और वो 5 साल उसी तरह जो है योजना बनाती है। जैसे पहले हमारे पंचवर्षीय योजना थी, 5 साल के रूप में काम करते थे, तो वो पंचवर्षीय योजना जो है 5 साल के परिणाम के रूप में होती थी, सिर्फ 1 साल के लिए नहीं। आज तो जैसे हम 1 साल के रूप में भी जो है प्लानिंग करते हैं तो भी वो सक्सेस नहीं होती है, लेकिन सरकार को 5 साल के रूप में दूरगामी के रूप में काम करना पड़ता है। तो ये सिद्धांत जो है कहीं न कहीं लूथर गुलिक का दिया गया सिद्धांत जो है बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है लोक प्रशासन के अध्ययन के रूप में या लोक प्रशासन के विभिन्न दृष्टिकोण के रूप में या लोक प्रशासन के प्रशासनिक व्यवहार के रूप में या साइंस मैनेजमेंट के रूप में जो है कहीं न कहीं लूथर गुलिक का दिया गया सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दूसरा जो एक जो तकनीकी शब्द है वह है ऑर्गेनाइजेशन।
यानी ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। फिर प्लानिंग कब होगी, जब संगठन होगा। संगठन से तात्पर्य है कोई डिपार्टमेंट विभाग होगा, या कोई सरकार होगी, या कोई प्रशासन होगा, या कोई मैनेजमेंट होगा, तभी तो हम प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो बिना संगठन से सारे काम जो क्या हो जाएंगे, कहाँ से करेंगे। लोक प्रशासन जो है विभिन्न संगठनों के रूप में काम करता है। ठीक है, तो सरकार के जो है, जैसे हम कहते हैं कि सरकार बनते ही जो है अलग अलग डिपार्टमेंट की जो है उनमें उनकी मतलब गठन किया जाता है कि भाई ये जो है विदेश मंत्रालय है, या रक्षा मंत्रालय है, या गृह मंत्रालय है, या मानव संसाधन मंत्रालय है, या चिकित्सा मंत्रालय है, या पेट्रोलियम मंत्रालय है, कृषि विभाग मंत्रालय है, या जल शक्ति जो है विभाग है। ये सारे मंत्रालय जो अलग अलग रूप में जो है उनका निर्माण किया जाता है। तो इसके लिए जो है जब ये निर्माण हो जाता है तब प्लानिंग होती है। ठीक है, फिर आता है एक होता है एस का होता है स्टाफिंग, और यहाँ स्टाफिंग का मतलब होता है कार्मिक। किसी भी संगठन के रूप में किसी भी योजना को चलाने के लिए इसी प्रशासन में जो है, प्रशासन का तात्पर्य है एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन को चलाने के लिए किसकी जरूरत होगी, प्रशासन। और ये प्रशासन जो है किसके साथ जो एड हुए, सरकार के साथ। यहाँ पब्लिक का होता है सरकार। ठीक है, सरकार की सेंस यानी किसी भी कोई भी किसी प्रकार की पॉलिसी बनानी है, या नियम कायदे बनाने हैं, या गाइडलाइन तैयार करनी है, तो ये सारा काम जब किसके रूप में होगा, प्रशासन। और ये प्रशासन क्या होता है, योग्यता के रूप में इनका सही होता है, एबिलिटी के माध्यम से, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है कहीं न कहीं। और वो योग्यता किसके रूप में उसका होगा, एक भर्ती के माध्यम से, एक ट्रेनिंग के रूप में, प्रशिक्षण के रूप में, तभी जो है वो एक अच्छे प्रशासक बन सकता है। और एक अच्छे प्रशासक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि वह जो है कहीं न कहीं किसी फील्ड में अच्छी जानकारी उसके पास हो, या अपना एक्सपर्ट हो, या जो है अच्छी क्वालिफिकेशन हो, या अच्छी एबिलिटी हो, या उसका स्किल डेवलपमेंट अच्छा हो, या उसकी जो है नॉलेज जो है बहुत IQ जो है बहुत ही टैलेंट हो। तो ऐसे, या फिजिकल से है, या मेंटली के रूप में जो है, ऐसे बहुत सारे जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जो है उसको परखा जाता है। यानी विभिन्न परीक्षण के बाद जो है उसकी स्किल के आधार पर जो है उसके क्या हो जाएगा, उसकी ज्वाइनिंग होती है, उसकी नियुक्ति होती है, और वही व्यक्ति जो एक अच्छे प्रशासक के रूप में। और ये प्रशासक कहाँ से आते हैं, UPSC से भी आते हैं, या RPSC से भी निकलते हैं। यानी संघ लोक सेवा या राज्य लोक सेवा के आयोग से इनका जो है चयन होता है, इसके आधार पर एबिलिटी के माध्यम, योग्यता के आधार पर, और क्वालिफिकेशन के आधार पर, और एज के अकॉर्डिंग होता है। ठीक, तो ये कहने के स्टाफिंग की जो है हर, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, या औपचारिक हो या अनौपचारिक, हर संगठनों के अंतर्गत स्टाफ की जरूरत होगी। ये स्टाफ का काम या उसको कार्मिक कहते हैं, या उसको हम क्या कहते हैं, लोक सेवक। ठीक है, या उसको हम सरकारी कर्मचारी भी कह सकते हैं, सरकारी कर्मचारी।